क्यों सबसे पहले होती है गणपति की पूजा? बहुत समय पहले की बात है। पार्वती माँ कैलाश पर्वत पर निवास करती थीं। भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन रहते थे। माँ पार्वती का हृदय एक मातृत्व स्नेह से भरा था, परंतु कोई पुत्र नहीं था जिससे वह प्रेम बांट सकें। एक दिन उन्होंने अपने उपटन, हल्दी, चंदन, गुलाब जल, कुमकुम से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। पार्वती माँ, अब तू ही मेरा पुत्र है, मेरे स्नेह का आधार। उन्होंने उस मूर्ति में प्राण फूंके और वो मूर्ति एक प्यारे बालक में बदल गई। पार्वती माँ मुस्कराते हुए, तेरा नाम होगा गणेश, तू मेरा पुत्र है। गणेश जी भोले, सच्चे और आज्ञाकारी थे। वे माँ को माँ कहकर पुकारते और हमेशा उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते। एक दिन माँ पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने गणेश को बुलाया और कहा, पार्वती माँ, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक कोई भी इस द्वार के अंदर ना आए, चाहे वह कोई भी हो। गणेश सरलता से, माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसी समय शिवजी अपनी तपस्या से लौटे। वे सीधे गुफा की ओर बढ़े। गणेश ने रास्ता रोका। गणेश, क्षमा कीजिए, लेकिन माँ की आज्ञा है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिवजी गंभीर स्वर में, मैं उनका पति शिव हूँ, हट जाओ। गणेश दृढ़ता से, माँ की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं 1 इंच भी नहीं हटूंगा। शिवजी ने क्रोधित होकर अपने गणों को बुलाया। नंदी, भृंगी और अन्य गणों ने गणेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश नहीं माने। फिर क्रोध में आकर युद्ध हुआ। गणेश ने अकेले ही सारे गणों को हरा दिया। यह देखकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए और अंततः उन्होंने त्रिशूल उठाया और गणेश का सिर काट दिया। माँ पार्वती बाहर आईं और जैसे ही अपने पुत्र को मृत देखा, पार्वती माँ रोते हुए, हे महादेव, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया, यह अन्याय है। अब मैं संहार करूंगी इस सृष्टि का। उनके क्रोध से तीनों लोक कांप उठे। विनाश की आंधियां चलने लगीं। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता कैलाश पहुँचे। पार्वती को शांत करने के लिए उन्होंने आग्रह किया, विष्णु जी, हे महादेव, कृपया इसका समाधान कीजिए। शिवजी को अपने क्रोध का पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत गणों से कहा, शिवजी, उत्तर दिशा में जो प्राणी पहली बार मिले, उसका सिर लाकर गणेश को पुनर्जीवित किया जाए। गणों को एक हाथी मिला, वह पवित्र था। उन्होंने उसका सिर लाकर गणेश के धड़ पर रखा और चमत्कार हुआ, गणेश जी पुनर्जीवित हो उठे। अब शिवजी ने ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं के समक्ष कहा, शिव जी, आज से यह मेरा पुत्र गणपति कहलाएगा। यह सभी देवताओं से पहले पूजे जाएंगे। इनका नाम विघ्नहर्ता होगा, जो हर विघ्न को हरता है। सभी देवता नतमस्तक हुए। पार्वती माँ की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। एक बार शिवजी ने अपने दोनों पुत्रों, कार्तिकेय और गणेश, को एक चुनौती दी। शिवजी, जो तीनों लोक की परिक्रमा पहले करेगा, वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर निकल पड़े। गणेश जी ने अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की और बोले, गणेश, मेरे लिए माँ पिता ही तीनों लोक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सबने गणेश की बुद्धिमत्ता की सराहना की। महर्षि वेदव्यास को महाभारत लिखवानी थी। उन्होंने गणेश जी से आग्रह किया, गणेश, मैं लिखूंगा, लेकिन आप बीच में नहीं रुकेंगे। वेदव्यास, और तुम भी तब तक नहीं लिखोगे जब तक अर्थ न समझो। कई दिनों तक गणेश जी ने टूटी हुई अपनी दांत से महाभारत लिखा, इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। गणेश जी का वाहन है मूषक, एक चूहा। लेकिन यह मूषक कोई साधारण प्राणी नहीं था। वह एक घमंडी राक्षस था जिसे गणेश जी ने हराया और विनम्रता सिखाई। गणेश, हर प्राणी उपयोगी है, यदि उसमें संयम और सेवा की भावना हो। हर साल भाद्रपद मास की चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। लोग घरों में बप्पा की मूर्ति लाते हैं, पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं।
घर घर गली गली गूंजता है एक ही स्वर, गणपति बप्पा मोरया। 10 दिनों के बाद बप्पा का विसर्जन होता है। लोग कहते हैं, अगले वर्ष तू जल्दी आना। बप्पा जाते हैं, लेकिन अपने आशीर्वाद और शिक्षा हमारे मन में छोड़ जाते हैं। गणेश जी हमें सिखाते हैं, माँ की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। बुद्धि, धैर्य और विवेक से हर समस्या हल हो सकती है। विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है और हर अंत एक नए आरंभ की ओर ले जाता है। अगर आप